रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि ज़कात के मुताल्लिक़ कुछ बातें मैंने आप हज़रात के सामने पेश की, आज भी कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। हज़रात गिरामी, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान रमज़ान मुबारक के अंदर अपने माल की ज़कात को अदा करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जो भी बंदे, आप देखें कि जो भी बंदे शरीयत के मुताबिक अपने माल की ज़कात को अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बेशक उनके मालों की हिफाजत भी फरमाता है और उनके अंदर बरकतें भी अता फरमाता है। लेकिन जिन हज़रात ने सिर्फ ये जाना, ये समझा कि हमने सिर्फ चंद रुपये या चंद पैसे निकाल कर अल्लाह के नाम में दे दिए, अल्लाह के नाम पर हमने इमदाद कर दिए या किसी मदरसे के अंदर इमदाद कर दिया, तो ये समझते हैं कि हमने अपने माल की ज़कात को अदा कर दिया, तो सही मानों में ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम अपने माल की ज़कात अदा करो। और ज़कात के अहकाम के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मसले ज़कात के तुम्हारे सामने रखे हैं कि कितने माल पर तुम्हारी कितनी ज़कात निकलती है, कितनी मिल्कियत पर तुम्हें कितने फ़ीसद तुम्हें ज़कात निकालनी है। तो तुम्हारे लिए लाजिमी और ज़रूरी है कि तुम ज़कात के अहकाम को समझो, ज़कात के मसाइल को जानो और जानने के बाद शरीयत ने जितना हुक्म दिया है उतना ही निकालो। ज़्यादा निकालना तुम्हारी मर्ज़ी की बात है, लेकिन शरीयत के कहने के मुताबिक उससे कम ना निकालो। इसलिए कि शरीयत के मुताबिक अगर तुम अपने माल की ज़कात को अदा करोगे तो सही मानों में तुम्हारा माल पाक भी हो जाएगा और तुम्हारे माल के अंदर अल्लाह बरकतें भी अता फरमाएगा। आइए मैं आपको बताऊं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाते हैं कि वो लोग जो सोना चांदी ज़ख़ीरा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। आप फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो ये मुसलमानों पर दुश्वार हुई, क्योंकि उन्होंने समझा कि जब सोना चांदी जमा करना हराम हो गया तो बहुत दुश्वारियों का सामना होगा। इसलिए बसा औकात ज़रूरतें सोना चांदी या रुपया पैसा जमा करने पर मजबूर करती है। ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारी मजबूरियाँ और बहुत सारे हमारे काम कि जो हमने सोना जमा किया हुआ होता है, चांदी को जमा किया होता है या पैसा हमने जमा किया होता है, वही जमा किया हुआ काम हमारे बहुत सा औकात हमारे काम लगता है और उसी के ज़रिए हम अपने काम को अंजाम देते हैं। अब जब शरीयत ने ये हुक्म दे दिया कि सोना चांदी और पैसा जमा करना तुम्हारे लिए हराम है, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारे असहाब पर ये सोना और चांदी जमा करने वाली आयत जो नाजिल हुई बहुत ही गिरा, बहुत ही दुश्वार गुजरी। जब ये बात अल्लाह के रसूल की बारगाह में हज़रत उमर ने अर्ज़ की तो इस पर आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़कात तो इसलिए फ़र्ज़ फरमाई है कि तुम्हारे बाकी माल को पाक कर दे, और मवारिस इसलिए फ़र्ज़ किए कि तुम्हारे बाद वालों के लिए हो। रावी कहते हैं कि इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही खुश हुए और आपने बुलंद आवाज़ से तकबीर बुलंद फरमाई। इससे मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़कात निकालना तुम्हारे बाकी माल को पाक और सुथरा कर देता है। और ये भी मालूम हुआ कि मुतलकन माल जमा करना हराम नहीं है, मुतलकन माल जमा करना